अस्सलामुअलैकुम। तो अगर आप भी कश्मीर यूनिवर्सिटी में पीजी के लिए एडमिशन करना चाहते हैं या आप भी केयूईटी के एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। आज हम बात करेंगे केयूईटी के जो डेट शीट है उसके बारे में बात करेंगे और कट ऑफ के बारे में बात करेंगे और बाकी जो पैटर्न होने वाला है या एडमिशन प्रोसेस होने वाला है वो सब कुछ इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डेट शीट की बात करेंगे। जो आपके डेट शीट है ना वो अभी तक इसलिए नहीं आई है क्योंकि आपके जो केयूईटी के जो फॉर्म थे ना वो एप्लीकेशन फॉर्म उसकी लिंक 2-3 बार आपकी एक्सटेंड कर दी गई। यानी कि जो आपका लास्ट डेट था पहले वो था 30 जून, फिर 9 जुलाई हो गया, फिर 10 जुलाई हो गया। तो जो डिले होते होते आपका डेट शीट भी डिले हो गया इस वजह से। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि अभी जो है ना वेडनेसडे से पहले पहले आपको वो देखने को मिल सकता है डेट शीट। ठीक है, बहुत ज़्यादा चांसेस के वेडनेसडे से पहले पहले, यानी कि जो कल मंडे है तो कल भी देखने को मिल सकता है, ट्यूसडे के दिन भी देखने को मिल सकता है और वेडनेसडे के दिन भी आपको देखने को मिल सकता है। फिर एक बार डेट शीट आपका आ गया फिर उसके बाद आपको जो है ना एडमिट कार्ड भी आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद कुछ दिन बाद आपको एडमिट कार्ड भी देखने को मिल जाएगा। वो भी आप प्रिंट आउट करना है, आपका उसका डाउनलोड करके प्रिंट आउट करना है उसका, क्योंकि वो आपको एग्जाम के दिन साथ लेना पड़ेगा। ठीक है, अब हम कट ऑफ की तरफ आते हैं। कट ऑफ का भी हम यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अगर मैं कट ऑफ की यहाँ पे बात करूँ, क्योंकि इसके रिलेटेड मुझे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, कट ऑफ कितना होगा इस साल, पिछले साल कितना हुआ था, वट एवर। ठीक है, तो ये जो कट ऑफ मैं आपको दे रहा हूँ ना, कट ऑफ आपको जो मैं बोल रहा हूँ ना, तो ये मैं पिछले जितने भी डेटा है ना ऑफिशियल डेटाज, तो उसको एनालाइज करके मैं यहाँ पे ये आपको बता रहा हूँ कट ऑफ। ठीक है, हाँ, इस साल मेरा एक चीज़ है कि इस साल और ज़्यादा कट ऑफ हाई हो सकता है। ठीक है, इस साल थोड़ा और ज़्यादा कट ऑफ हाई हो सकता है कुछ सब्जेक्ट्स में। अब देखो कट ऑफ को समझते हैं। जैसे कि कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जैसे कि जोलॉजी, केमिस्ट्री या इकोनॉमिक्स, या अगर हम बात करें और भी आर्ट्स में जितने भी सब्जेक्ट है, सोशल वर्क, सोशियोलॉजी, ठीक है, या प्रोफेशनल कोर्सेज भी अगर हम बात ले लें जिसमें आपको यहाँ पे एमसीए आएगा या एमबीए आएगा। ठीक है, या कुछ साइंस के कोर्सेज भी आएंगे, इनमें कट ऑफ काफ़ी हाई होता है। और तो कट ऑफ इनमें हाई ही होता है, इनमें कंपटीशन भी हाई होता है ना। तो अगर हमको कट ऑफ डिटरमाइन करना होगा तो आपको ये भी देखना होगा कि कंपटीशन कितना है, सीट्स की अवेलेबिलिटी कितनी है और पेपर कितना टफ आया था। ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ती है, तभी आप जो है कट ऑफ यहाँ पे आपको थोड़ा सा अंदाज़ा लगता है कि कट ऑफ हाई होगा या लो होगा। केयू में जो कट ऑफ होता है वो हाई ही होता है मोस्ट सब्जेक्ट्स में, क्योंकि अब देखो, अब कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनमें कट ऑफ लो भी होता है और कुछ ऐसे भी सब्जेक्ट होते हैं जी जिनमें मतलब एंट्रेंस ही नहीं होता है। एंट्रेंस का फॉर्म स्टूडेंट भरते हैं लेकिन एंट्रेंस नहीं होता है, ऐसी मतलब ये मिल जाती है सिलेक्शन। क्योंकि यहाँ पे डिटरमाइन करता है जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स होंगे ना उतना ज़्यादा कंपटीशन भी होगा। जैसे कि अगर मैं बात ले लूँ, एक सब्जेक्ट ए है फॉर एग्जांपल, तो इसकी वैकेंसी है 40, तो स्टूडेंट्स जो है जिन्होंने फॉर्म भरे हैं वो 25 ही है फॉर एग्जांपल। तो इनके तो अपने ही 15 सीट्स वैकेंट है, तो ये एंट्रेंस कहाँ से लेंगे इनको? तो इनको क्या करना है, ये उन 25 जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको एक नोटिस निकालेंगे, जितने भी हैं उनको डायरेक्ट एडमिशन करने के लिए वो फिर बोलेंगे। ठीक है, इस वजह से अब अगर एक दूसरा सब्जेक्ट बी, उसमें मतलब सीट्स है 30 और स्टूडेंट्स आ गए 60, तो उनको एंट्रेंस लेना पड़ेगा। जिनको 30 को उन्होंने लेना है तो उनके मेरिट पॉइंट्स के हिसाब से लेंगे। हाँ, एक और चीज़ है, जिनकी कैटेगरी है रिजर्वेशन है उनमें ज़्यादा कम कट ऑफ होता है, और जनरल कैटेगरी या ओपन मेरिट जिनको हम बोलते हैं तो उनको ज़्यादा कट ऑफ होता है एज़ कम्पेयर टू जिन रिजर्वेशन, जिनके पास रिजर्वेशन है। फाइनली एग्ज़ाम यहाँ पे जो है ना पैटर्न वो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। आपके जो एग्ज़ाम पैटर्न में होगा ना वो 60 एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस आएंगी और आपको फिल करना पड़ेगा ओएमआर शीट। जो क्वेश्चंस आएंगी वो थोड़ा सा आपको डीपली पढ़ के जाना पड़ेगा। सिलेबस आपके सिलेबस में मतलब जो होंगे ना टॉपिक्स वो आपको थोड़ा सा डीपली पढ़ के जाना पड़ेगा। आपके जो 60 क्वेश्चंस आएंगे एमसीक्यू बेस्ड, और एक एक क्वेश्चन का आपको एक एक मार्क होगा, यानी कि 60 क्वेश्चन आपको आएंगे, एक एक क्वेश्चन का एक एक मार्क होगा। और अगर आपने एक गलत क्वेश्चन किया तो एक गलत क्वेश्चन का आपका जो डिडक्ट होगा वो होगा 0.25 मार्क, यानी कि 4 क्वेश्चन अगर आपने गलत किया तो आपका 1 मार्क डिडक्ट हो जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। और हाँ, यहाँ पे अगर हम बात करेंगे कुछ ऐसे भी सब्जेक्ट है जैसे कि सोशल वर्क, जिनमें आपको 2 पार्ट्स में एग्जाम देना पड़ता है। एक तो आपका 60 क्वेश्चन आएंगे एमसीक्यू, और दूसरा उसी दिन पे आपको देना पड़ेगा 60 मार्क्स का वाला डिस्क्रिप्टिव भी। ठीक है, यानी कि उस सब्जेक्ट में आपको 120 में होने वाला है कट ऑफ, अदरवाइज 60 होते हैं नॉर्मली सब्जेक्ट्स में। ठीक है, ये सोशल वर्क का है और मे बी किसी और सब्जेक्ट का भी हो, लेकिन ये जो है ना नॉर्मली 60 क्वेश्चन का ही होता है। और बाकी यही है। और आपको जब एग्ज़ाम होगा तो उस दिन आपको यहाँ पे एक तो एडमिट कार्ड साथ रखना ही रखना है, और दूसरी आपको जो है ना लाइक आपका जो अपना जो आइडेंटिटी कार्ड होगा, जैसे कि आधार कार्ड हो गया या वोटर आईडी कार्ड हो गया, तो वो आपको साथ रखना है। वो आपको एडमिट कार्ड पे भी लिख के होगा, तो वो चीज़ें आप खुद भी देख सकते हो।
बाकी इस वीडियो में इतने, अगर कोई और क्वेश्चन है तो आप वो कमेंट बॉक्स में या फिर इंस्टाग्राम आईडी पे पूछ सकते हो। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।